क्या कहना है, खुद माननीय उच्च न्यायालय में शासन ने ही अभी एक काउंटर लगाया है, जो शासन के अधिवक्ता ने कहा है कि विभागीय अधिकारियों ने गुमराह किया है। तो मेरा मानना यही है कि विभागीय अधिकारी ही शासन को गुमराह कर रहे हैं और सही स्थिति को अवगत नहीं करा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी ये निश्चित, कोई भी सरकार जो है वह अपने प्रदेश को शिक्षित करने में के लिए चाहती है। इसके लिए विद्यालय प्रत्येक दिन खोले जा रहे हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए किसी भी जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बिल्डिंग बन रही है, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, वहाँ न तो बच्चे हैं, और जब बच्चे नहीं हैं तो फिर अध्यापक किस लिए होंगे, अध्यापक भी नहीं रहे। तो ये पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, यदि हमारे प्रबंधकीय स्कूलों को यदि पैसा दिए जाते तो निश्चित जो है ये विद्यालय जो है हमारे अच्छे होते। हमारे विद्यालय में जो है इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे जो हैं जो गरीब, मजदूर, किसान, असहाय जो है मध्यम वर्ग के वो बच्चे हैं जिनके गार्जियन को किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है। उनको किसी कोचिंग स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं है। उन बच्चों को हम शिक्षित करते हैं। सरकार द्वारा अपनी बोर्ड फीस को जो है 50 रुपये से 600 रुपये बढ़ा दिया गया है 2010 के बाद, लेकिन हमारी फीस 2010 में जो थी 14 सालों में 1 रुपया नहीं बढ़ाई गई है। हमारे लिए सरकार के यह जानकारी नहीं है, हमारी कोई सूझ नहीं है। लगता है कि इस सरकार के लिए हम लावारिस विद्यालय हो गए हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम यही चाहते हैं या तो सरकार हमारे विद्यालय को जिस तरह से सरकारी स्कूलों को देख रही है उसी तरह से हमारे विद्यालय को देखे। तो आपका कहना यह है कि सरकार को ग्रांट देना चाहिए? नहीं, देखिए जो फीस सरकारी स्कूलों में है वही हमारे में, तो या तो सरकार जितना उन स्कूलों पर खर्च कर रही है हम पर भी करना चाहिए। वहाँ जो है बिना एक पैसा लिए किसी से जो है पूरा पैसा 100% लगा रही है बिल्डिंग बनाने में। हमसे करेगी आप 25% दीजिए, संस्कृत विद्यालय से करेगी 5% दीजिए। दिया समानता क्यों? भारत में सबके लिए समानता का अधिकार है, तो हमको भी समान रूप से बिना कोई शुल्क लिए, हमारे पास कोई फीस, सारे फीसों पर बैंड लगाई हुई है गवर्नमेंट, हमको छोड़ दे, हम भी बहन की तरफ फीस लें। हम कहाँ से बनाए? हमारे पास 5000 रुपया किसी प्रबंधक के पास जो है उसके खाते में नहीं है कि कैसे मेंटेन करे विद्यालय को। वो अपने निजी स्रोतों से ही मेंटेन करता है विद्यालय कैसे चला रहे हैं लोग। इसका हम तो अपने सारे पत्रकार बंधुओं से कहेंगे कि आप गवर्नमेंट स्कूलों को जाकर देख लीजिए। हमारे जो है जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जिसको कहा जाता है, मैं तो उसको लावारिस विद्यालय कहता हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। अभी गवर्नमेंट स्कूलों से या जो हमारे स्कूलों पर कब्जा गवर्नमेंट ने कर लिया प्रबंध संचालक के रूप में, उन विद्यालयों से हमारे अभी आज भी बेहतर विद्यालय। हम इस समाज के उस तबके को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अध्यापक नहीं, मैथ का टीचर नहीं, विज्ञान का टीचर नहीं। वो गरीब बच्चे हाई स्कूल 2 साल में पढ़ लेते हैं, इंटर 2 साल में पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई टीचर नहीं। अब आप बताइए कहाँ से वो बच्चे पढ़ेंगे? आज कंप्यूटर का जमाना है। ये सब एक सपा सरकार ने एक बार कंप्यूटर दिया, लेकिन टीचर आज नहीं दिए, आज मेंटेनेंस नहीं दिया, फीस हम बढ़ा नहीं सकते, बच्चे गरीब निरीह हैं, तो कैसे चलेगा? आप बताइए क्या उद्देश्य है इसका? ये हमारी अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का प्रथम अधिवेशन 14 तारीख को करने जा रहे हैं, और उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इसमें हम लोग महासभा के मंतव्यों को किस लिए हम इसमें को करें, क्या भविष्य में हम लोग की क्या कार्यप्रणाली है, हमारे प्रबंधकों की क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को विश्लेषित करते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस अधिवेशन में लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? इस अधिवेशन में हम लोग का अंदाज़ा है कि जी 500 से 700 लोग आने। अशासकीय विद्यालयों को लेकर लगातार तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, बैठक भी होती है। इनकी समस्याएं क्या क्या हैं जिन पर लगातार लोग बात करना चाहते हैं? सर, समस्याएं इनकी बहुत विकट है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन अशासकीय विद्यालयों की जो धरातल की स्थिति है उसका सही फीडबैक, प्रतिपुष्टि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पर नहीं है। और गवर्नमेंट पे अगर है भी तो शायद गवर्नमेंट उसको हल करना नहीं चाहती, क्योंकि हर स्तर पर हर तरीके से इस चीज़ को बताया जा चुका है, लेकिन हल नहीं दिखता है। एक बात मैं और कहूँगा, और थोड़ी कड़वी है, और वो बात ये है कि मेरे ख्याल से पूरी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा, ये मेरा अनुभव है पिछले 5 साल का, मैं बैंक बैकग्राउंड से हूँ और 5 साल से शिक्षा में हूँ, और मेरा अनुभव है कि व्यवस्था चरमरा चुकी है और इसमें बहुत मूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें जैसे कि आपने कहा कि व्यवस्था चरमरा चुकी है, हाँ। सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं आप? क्योंकि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार नहीं, माफ़ कीजिएगा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, ये आरोप नहीं, इसको आरोप मत कीजिए। आपने कहा कि नहीं, सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। तो ये आरोप नहीं है, बात है मेरी, इसको आरोप क्यों परिभाषित कर रहे हैं? आप बात करिए, मेरी बात है, मेरा विचार है, विचार आरोप नहीं होता, प्लीज़।
से कहें।